उस दिन मेरा मन भारी था, अनमना था और अनेक विचार मेरे अंदर आ जा रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मन हल्का करने के लिए पास के खेत की तरफ जाया जाए। क्या पता वहाँ की हरियाली, वहाँ के खिले फूल, पेड़-पौधे और आसमान मेरे विचारों में कुछ बदलाव लाएँ। सो बढ़ चला उधर। मन नहीं लगा तो पास के एक नदी की तरफ बढ़ा और वहाँ की हरियाली में अपने आप को खो देने का बहुत प्रयास किया, पर सफल नहीं हुआ। आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा। कभी आपको लगा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा है? कभी लगा बस अब और नहीं, कुछ गहरा चाहिए? शास्त्र कहते हैं यही वह क्षण है जब आत्मा थकने लगती है और मोक्ष की ओर बुलावा देती है। आत्मा कभी थकती नहीं, लेकिन मन थक जाता है। शास्त्रों में एक बड़ा रहस्य बताया गया है। आत्मा कभी थकती नहीं, थकता है सूक्ष्म मन, कर्मों का बोझ और तमाम जन्मों की इच्छाएं। हम भी देखते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से ही घिरे रहते हैं। मन में तमाम तरीके की वासनाएं भी आती हैं, जाती हैं। कुछ को हम दूसरों से बता सकते हैं, कुछ को हम नहीं बता सकते, पर वो तमाम इच्छाएं हमारे मन में एक बोझ की तरह छाई रहती हैं। लेकिन जब मन थक जाता है, तब कर्मों का चक्र भारी पड़ जाता है। तब आत्मा एक संकेत देती है, अब लौट चलो मूल स्वभाव की ओर। यही संकेत मोक्ष की इच्छा कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा कब थकने लगती है? हम कैसे पहचानें कि हमारी आत्मा अब थकने लगी है? सबसे पहले हम ये देखें कि जब इच्छाएं पूरी होकर भी संतोष ना दे, किसी चीज़ को पाकर भी मन कहे कुछ कमी है, यह आत्मा का पहला संकेत है। दूसरी बात यह जब दुखों का कारण नहीं बल्कि अर्थहीनता के कारण बेचैनी हो। जीवन में कोई बड़ी समस्या ना होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। तीसरी बात कि जब मन संसार से अधिक शांति खोजे, ध्यान, मौन, एकांत, किसी अनजानी खिंचाव की तरफ आकर्षित करने लगे। यही वह 3 स्थितियां हैं जब आत्मा कहती है अब लौटने का समय है। चलिए एक शास्त्रीय कहानी दृष्टांत के रूप में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यह है नचिकेता और यमराज की कहानी, कठोपनिषद से। एक बार युवा नचिकेता मृत्युलोक पहुंच गया। यमराज ने उससे वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने धन, सोना, यश सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे तो वह ज्ञान दो जिससे जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए। यमराज मुस्कुराए और बोले, नचिकेता, जब आत्मा थक जाती है, वह संसार की चीज़ों से मन हटाकर सत्य की ओर मुड़ती है। तुम्हारी आत्मा भी अब थक चुकी है, इसलिए तुम मोक्ष का ज्ञान मांग रहे हो। यमराज ने उसे आत्मज्ञान दिया और बताया कि आत्मा को मोक्ष तब मिलता है जब वह जान ले, मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं मरता भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यही ज्ञान पाने वाले को मोक्ष मिलता ही मिलता है। कुछ बातें हैं जो हमें जाननी ही होगी। आत्मा मोक्ष क्यों मांगती है? पहली, जन्मों का बोझ उठा उठाकर थक चुकी होती है। दूसरी बात, हर बार नई इच्छाएं पूरी कर कर के भी मन को संतोष नहीं मिलता। हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता है। एक इच्छा पूरी हुई, फिर नई इच्छा आ जाती है। उस नई इच्छा की पूर्ति के बाद ही हो सकता है कि 1-2-4 दिन, 1-2-4 महीने या कुछ समय के बाद फिर लगे कि अब उससे मन भर गया, चलो अब नई चीज़ हम लेते हैं। जब मैं छोटा था मुझे याद आता है कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। फिर लगता है कि हर कोई जो साइकिल से जाता, काश मेरे पास भी होता। मेरे बड़े पापा ने एक साइकिल खरीद कर दिया। उस समय तो मेरे साइज से भी बड़ा था। किसी तरीके से मैं सीढ़ी पर चढ़ कर के, अगल-बगल ऊंचाई पर चढ़ कर के सीढ़ी पर बैठता और वो साइकिल चलाना सीख लिया। जब साइकिल अच्छी तरीके से आ गई तो स्कूटर और मोटरसाइकिल को बड़े ध्यान से देखता। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि पापा ने स्कूटर खरीद लिया। कुछ समय तक वो भी चलाता रहा।
फिर मन भर गया तो लगा कि अब मोटरसाइकिल भी होती तो अच्छा था। अब फिर बाद में कुछ सालों के बाद मोटरसाइकिल भी हो गई। फिर आया कि अरे ये भी 2 चक्के से क्या होता है, अब चलो 4 चक्के वाली चीज़ होनी चाहिए। तब तक लेकिन पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं दूसरी जगह चला गया। मेरे पद की वजह से मुझे कार भी मिली। कार मिली तो अब वो 4 चक्के का भी संतोष पूरा हो गया। अब मन करता था हवाई जहाज़ पे जाओ। हवाई जहाज़ मैं खरीद तो नहीं सकता, लेकिन चढ़ने का मौका अवश्य मिला। कहने का सार ये है कि इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है। एक नई बात मैं आपको बताऊँ, संसार की अस्थायी खुशी उसे बाँध नहीं पाती। और फिर एक और भी बात हमारे साथ लागू होती है, वह है अपने वास्तविक घर, परम तत्व को याद करने लगती है। हमारा घर कौन-सा है? जहाँ से हम आए और जहाँ हमें वापस विलीन हो जाना है। यह तो बीच की यात्रा है जिस पर हम धरती पर हैं। जब यह प्यास भीतर जागती है, तो आत्मा अपने मार्ग पर चल पड़ती है। ध्यान, सत्य, अहिंसा और आत्मस्मरण। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि आत्मा बूढ़ी नहीं होती, लेकिन मन और कर्म के अनुभव उसे जगाते हैं, और जब एक दिन वह जग जाए तो समझ लेना आप मोक्ष की ओर पहला कदम उठा चुके हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय।